नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एक्सीलेंट एकेडमी पे। आ जाइए, जैसा कि हम लोग जो है आज अपनी पहली क्लास शुरू करेंगे किसकी, संस्कृत की। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग संस्कृत के बारे में जानेंगे कि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, शब्द बना कैसे। फिर संस्कृत में हमको यूपी टेट, सुपर टेट में या अन्य जो एग्जाम होते हैं हमारे, जैसे रीट का हो गया, आपका DSSB हो गया, उसमें हमको पढ़ना क्या है, तो जो उसका थोड़ा सा बेस होता है उसके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें क्लास। आ जाइए, देखिए जैसे पहले क्या है, संस्कृत, यही शब्द आप ले लीजिए, संस्कृत दिख रहा है सबको, देख ले, इसको रुक गया है थोड़ा सा, ये ऐसे, ठीक है। संस्कृत यह शब्द आपका लिखा हुआ है, इसको पहले हम जाने कि टूटेगा कैसे, मतलब ये बना कैसे, पूरा शब्द बना कैसे। तो आप ध्यान दें, देखें, सम, अभी मैं बताऊंगा इसको, सुट, ठीक है, क्री, या धातु का चिन्ह लगा दिए, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा अक्त प्रत्यय। ध्यान दें, कौन सा प्रत्यय, अक्त प्रत्यय। ये आपको पता होगा कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं, पहले लगते हैं, तो पहले जो ये लगा यह आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ठीक है, देखते जाए, दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है, उपसर्ग, इसको छोड़ दे रहा हूं। ये जो क्री है ये धातु है, क्या है, धातु। ये क्या है, प्रत्यय, और प्रत्यय लगता कहाँ है, अंत में लगता है ना, तो अंत में लग गया है। अब आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, इतनी चीज आपकी यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, अब देखें, एक चीज आपका छूटा हुआ है, सुट। अब इसको हम जान लें कि सुट है क्या, यह आगम है, क्या है, आगम। ठीक है, आगम हो गया, तो आगम होता है तो उसका कोई ना कोई क्या होता है, अर्थ होता है। तो आप देखें कि यह किन अर्थों में सुट का आगम हुआ है, तो आप जान लें भूषण अर्थ में हुआ। किस अर्थ में, भूषण अर्थ में। ठीक है, अब भूषण आप कह सकते हैं, इसकी सौंदर्यता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग हुआ भूषण अर्थ में। सूत्र क्या है इसका, सूत्र भी लिख लें आप इसका, सम परिभ्याम, लिखते जाए, करोतौ, ऐसे लिखना है, करोतौ भूषणे। क्लियर, देख ले, इतनी चीज हो गई आपकी, सम परिभ्याम करोतौ भूषणे सूत्र से भूषण अर्थ में सुट का आगम हो जाता है। क्लियर है इतना। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछ लेगा संस्कृत शब्द किस उपसर्ग से निष्पन्न हुआ है, तो आप बता देंगे सम उपसर्ग में। संस्कृत शब्द में किसका आगम हुआ है, सुटागम हुआ है। किन अर्थों में सुट का आगम हुआ है, भूषण अर्थ में सुट का आगम हुआ है। ठीक है, धातु कौन सी है संस्कृत में, क्री धातु है। प्रत्यय आपका पूछ लेगा तो आप लिख देंगे अक्त प्रत्यय। ठीक है, वैसे ये पूरी धातु आप देखेंगे तो डुक्रिय कर्णे धातु है, लेकिन आपसे इतना ही पूछा जाएगा, वो क्री धातु ही पूछेगा। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब इसमें एक चीज और देखिए, हम लोगों को देखना है, हटा रहे हैं इसको, व्याकरण। क्या पढ़ना है, व्याकरण, और यही भाग सबसे ज्यादा क्लिष्ट भी होता है। ठीक है, यहीं से लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत भी होती है, व्याकरण। तो जैसे आप और हमने संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति देखी, वैसे ही अब हम क्या करेंगे, व्याकरण की व्युत्पत्ति थोड़ा देखेंगे, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए ये बना कैसे, वी, आंग, क्री धातु यहां भी है, ध्यान रखिएगा, डुक्री करने, और ये आपका ल्युट प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया, ल्युट प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों उपसर्ग, ये दोनों उपसर्ग हैं, ये धातु है, और ये आपका प्रत्यय है। पहचानेंगे कैसे, कौन क्या है। मान लीजिए आपको भूल जाता है, तो इतना तो आपको बिल्कुल याद होगा, मेरा अनुमान है कि उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय अंत में लगता है, तो अंत में प्रत्यय और प्रारंभ में उपसर्ग, बीच में आपकी धातु हो गई। ठीक है, इतना हो गया। व्याकरण शब्द का अर्थ क्या होगा, जिससे शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाए, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। ठीक है, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, ये आपका संस्कृत परिभाषा हो गया। अब व्याकरण के कुछ मुनि रहे होंगे जिन्होंने व्याकरण को लिखा होगा, इसको हटा रहा हूं,
जिन्होंने व्याकरण को लिखा होगा। अब आप देखें, व्याकरण को जिन्होंने लिखा होगा या व्याकरण को जिन्होंने क्रमबद्ध किया होगा। अब व्याकरण में सबसे पहले जब आप पढ़ते होंगे तो आपके दिमाग में, जेहन में एक नाम आता होगा अष्टाध्यायी। और आप ये भी जानते होंगे, ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे कि अष्टाध्यायी लिखा किसने। तो देखें, सबसे पहले आप जान लें कि व्याकरण के त्रिमुनि हैं। कौन? 3 मुनि है। त्रिमुनि का मतलब 3 मुनि। यही 3 मुनि ऐसे हैं जो कि व्याकरण को क्रमबद्ध किए हैं। ठीक है, तो त्रिमुनि कौन कौन है आपके? पहले पाणिनि, दूसरा कर लीजिए कात्यायन, कात्यायन, तीसरे आपके पतंजलि। देखें, तीसरे पतंजलि। ठीक है, तीसरे आपके हो गए पतंजलि। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, 3 लोग हो गए। अब पाणिनि की रचना सुनिए, यहीं पे देखते जाइए, कहीं अलग नहीं जाना है। पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी। क्या लिखा? अष्टाध्यायी। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी। ठीक है, इसके नाम से आपको पता चल रहा है अष्ट। अष्ट मतलब 8, यानी 8 अध्यायों वाला। तो अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 8 अध्याय। इसके रचनाकार या इसको लिखने वाले कौन है? पाणिनि मुनि है। कौन मुनि है? पाणिनि मुनि है। फिर अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में, यहां लिखते जाएं, प्रत्येक अध्याय, नोट करिए, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। किसके? अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, सूत्रों की कितनी संख्या है नोट करिए। सूत्र संख्या कितनी है? 3978। कितनी सूत्र संख्या है? 3978। लगभग 4000। क्या? लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने? लगभग 4000 सूत्र हैं। ठीक है, यह भी सूत्र है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 3978 या लगभग 4000 सूत्र हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सबकी। क्या करना है? आपको बोल देना है कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद, 3978 सूत्र हैं, लगभग 4000 सूत्र प्राप्त होते हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई तो बताएं तो हम आगे बढ़ें। बोले, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए आ जाइए, हटाते हैं इसको। अब थोड़ा कात्यायन के बारे में जानते हैं हम लोग। अब देखिए, अगले मुनि आपके आ जाते हैं कात्यायन। इन्होंने क्या किया? ये जो अष्टाध्यायी है ना, इसी पे इन्होंने वार्तिक लिख डाला। क्या लिख डाला? वार्तिक। ठीक है, वार्तिक लिखा था। केवल इन्होंने क्या किया? वार्तिक लिख डाला। इसलिए इनका एक नाम पड़ गया वार्तिककार। क्या पड़ गया? वार्तिककार, या फिर इनको वररुचि भी कहा गया। क्या हो गया? इनको वररुचि भी कहा गया। इतना आप लोग जान लीजिए। क्या किया इन्होंने? अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पे एक वार्तिक लिख डाला। ठीक है, वार्तिक वाला ग्रंथ लिख डाला, उसका वार्तिक नाम ही था, इसलिए इनका नाम वार्तिककार और वररुचि पड़ गया। तीसरे ये हो गए, दूसरे आपके हो गए। तीसरे आपके देखे कौन से हैं? महर्षि पतंजलि हैं। कौन है? पतंजलि। इन्होंने भी वही काम किया। ये जो अष्टाध्यायी था पाणिनि जी का, इस पे इन्होंने किया क्या? महाभाष्य लिख डाला। क्या लिख डाला? महाभाष्य लिख डाला। कौन? महाभाष्य का क्या नाम था उनके? ठीक है, तो महाभाष्य ही नाम था। क्या नाम था? महाभाष्य। हो गया आपका। महाभाष्य लिखा इन्होंने। किसने? पतंजलि ने। पूछ लेगा वार्तिक किसने लिखा, तो बताइएगा कात्यायन ने या वार्तिककार ने या वररुचि ने। पतंजलि। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने। और महाभाष्य में क्या है? 84 आहनिक है। क्या है? आहनिक। कर लीजिए, 84 आहनिक है। कितने आहनिक है भाई?
84 आहनिक है, किसमें? महाभाष्य में। ये चीजें आपकी हो गई त्रिमुनि के बारे में। यह क्वेश्चन बनता है कि व्याकरण के त्रिमुनि कहे गए हैं तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि कहे गए हैं। ठीक है, इतनी चीजें हो जाती हैं। इसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक बन के आता है, जहां से हम लोगों का मुख्य टॉपिक शुरू हो जाता है, संस्कृत का जो हम लोगों का मुख्य टॉपिक शुरू हो जाता है, वहां से हम लोगों को थोड़ा सा देखना है। आ जाएं आप लोग, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। विचार, हम लोगों का जो टेट सुपर टेट का शुरू होता है, वहां से शुरू होता है वर्ण विचार से। वर्णों पे करेंगे विचार। किस पे करेंगे विचार? वर्णों पे। ठीक है, वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? जो छोटी छोटी ध्वनियां होती हैं उन्हीं को आप वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, क, ख आदि। यही तो वर्ण है। ठीक है, यही तो आपका वर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे हम मुख से जिन जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। इसका देख लीजिए, एक परिभाषा मिलती है, नोट कर लीजिए। न क्षरति इति अक्षरः। देख रहे हैं, अक्षर और वर्ण एक ही है। न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिनका क्षरण नहीं होता, अर्थात जिनका विनाश नहीं होता, उनको आप क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे या वर्ण कहेंगे। न क्षरति इति अक्षरः। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा, वर्ण के फिर कितने भेद हैं इसको देखिए। इसके दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। यही तो है, स्वर और व्यंजन। ये दो भेद हो जाते हैं किसके? अक्षर के। स्वर और व्यंजन से यह दो प्रकार का हो जाता है। आ जाए, स्वर किसे कहेंगे और व्यंजन किसे कहेंगे, थोड़ा इसकी परिभाषा आप लोग बताएं हमको, हम भी सुने स्वर और व्यंजन की परिभाषा। देखिए, तो इसको आप स्वर की परिभाषा क्या लिखेंगे बताएं। मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखिएगा। स्वयं एव राजन्ते, स्वयं एव राजन्ते इति स्वराः। हो गया? इति स्वराः। परिभाषा बताता हूं, अर्थ बताता हूं, आप घबराएं नहीं, कहीं जाएं नहीं, बने रहें। ठीक है, अब व्यंजन की परिभाषा देखें। अन्वग, क्या? अन्वग भवति, अन्वग भवति व्यंजनम। इतना हो गया, नोट कर ले। अन्वग भवति व्यंजनम, इतनी चीजें हो गई। अब स्वर में आप देखिए, स्वयं एव राजन्ते स्वरा। जो स्वयं से उच्चरित हो, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अन्वग भवति व्यंजनम। ठीक है, अन्वग यानी अन्य, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। आपके स्वर में क्या क्या आ जाएगा? अ, आ, ई आदि। ठीक है, ये हो गया। अब व्यंजन आपका क्या हो जाएगा? देखें, क, ख, च, ट, त, प आदि। ठीक, ये आपके व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। यहां तक की बात आपकी क्लियर हुई? बढ़े आगे। ठीक है, अब हमको पढ़ना क्या है? केवल हमको स्वर स्वर पढ़ना है। ठीक है, इस टॉपिक में इसके भेद देखें। ह्रस्व, दीर्घ, और ये आपका क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। ठीक है, तीन प्रकार के स्वर पाए जाते हैं। ह्रस्व पाया जाता है, दीर्घ पाया जाता है और प्लुत पाया जाता है।
ठीक है, ह्रस्व में देखें आपका कौन कौन आ जाएगा। ह्रस्व कहेंगे, पहले परिभाषा थोड़ा सा ह्रस्व की जान लें। एक उच्चारण करने में जिन वर्णों के उच्चारण करने में एक मात्रा काल का समय लगे उनको हम क्या कहेंगे, ह्रस्व वर्ण कहेंगे। ठीक है, तो लिख ले पहले अ, ई, ओ, री, ली, ये आपके क्या हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए। ठीक है, अब दीर्घ स्वर देखें, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगे उनको हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और ये आपका औ। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। प्लुत किसे कहेंगे, ओम जानते हैं, सब लोग ओम जानते होंगे। ओम, वो क्या है, प्लुत वर्ण है। ठीक है, जैसे देखा ऐसे लिखा जाता है ओम ना, ठीक है, आपको देखिएगा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ये ओम हो गया। एक चीज और होता है, जैसे हम संबोधन किसी को करते हैं ना, तो देखिए उसमें थोड़ा देर तक टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए मोहन आपसे 400 मीटर दूर हो, उसको आपको बुलाना है तो आप कैसे बुलाएंगे, हे मोहन, ऐसे बुलाएंगे ना। पहले हे का संबोधन करेंगे, कुछ दूर तक आवाज जाएगी, फिर आप मोहन का नाम लेंगे तो आपकी तरफ उन्मुख होकर के वह देखेगा। ठीक है, इतनी चीजें होती हैं उसमें, मोहन किसमें, प्लुत में। जैसे हे मोहन आप कह सकते हैं। ठीक, इतनी चीजें हो गई। ये आपके स्वर के 3 भेद हो गए। अब बचा आपका व्यंजन, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, व्यंजन की परिभाषा हमने बता दी, उसके भेद प्रभेद को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।